अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगैरिथम। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इन सब क्वेश्चंस को सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सब जो है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट लॉग्स हैं उनके साथ, और प्लस या माइनस के साइन है उनके साथ, तो हमने उनको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने लॉग के लाज यूज़ करने हैं। वो जो 3 लाज थे उसके, वो हमने यहाँ पे यूज़ करके इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, लेकिन उसमें हमने सोल्व करना था, इवेलुएट करना था इन क्वेश्चन को, तो इसलिए हमने उसमें लॉग भी ख़त्म किया था। उसमें उनकी वैल्यू कोई ना कोई एक नंबर आता था। यहाँ पे हमने उसको सिंगल लॉग में करना है, तो इसमें यहाँ पे सिंगल लॉग में आएगा, बाकी सारा वैसे ही होगा। थर्ड लॉ पहले यूज़ करेंगे कि जो वेरिएबल है, लॉग का जो वेरिएबल है वो अपनी पावर को अपने ऊपर ले आएगा, यानी जो लॉग है अपने वेरिएबल की पावर को उसके ऊपर यहाँ पर ले आएगा। तो ये आ जाएगा लॉग 25 और उसकी पावर उसके ऊपर आ जाएगी 1/2, प्लस ये पावर भी इसके वेरिएबल के ऊपर चली जाएगी, ये बन जाएगी लॉग 3 की पावर 2 आ जाएगी। बाद हम 25 का हम एलसीएम लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 प्लस लॉग 3 की पावर 2 लेंगे। अब 3 की पावर 2 लेनी है, तो 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये 9 आ गया। उसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास लॉग 5 प्लस लॉग 9 आ जाएगा। अब दोनों वेरिएबल्स के साथ, दोनों नंबर्स के साथ लॉग सेपरेट है जब, और दरमियान में प्लस का साइन है। जब दरमियान में प्लस का साइन हो और दोनों के साथ लॉग सेपरेट हो, जब हम लॉग सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यही करना था कि लॉग को सिंगल करना था। यहाँ पे 2 लोग थे ना, तो दोनों को हमने सिंगल करना था, तो हमने ये सिंगल कर लिया इसको। इसमें भी हमने लॉग को सिंगल करना है। दोनों वेरिएबल्स के साथ लॉग सेपरेट है, दरमियान में माइनस का साइन है। जब हम लॉग को सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी, यानी log 9 डिवाइडेड बाय 1/3। जिसके साथ माइनस होता है वो डिवाइड में आती है वैल्यू, तो 1/3 के साथ माइनस था तो वो डिवाइड में आ जाएगी। अब उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यूज़ कैसे लिखी हुई है, 9 डिवाइडेड बाय 1/3, ये इसी तरह लिखी है ना, 9 डिवाइडेड बाय 1/3। उसके बाद 9 एज इट इज़, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और नीचे 1 ना लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, log 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें 9 मल्टीप्लाई 3, 1 को इग्नोर कर दें क्योंकि 1 नीचे है। उसके बाद ये 9 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 27 आ जाएगा। हमने लॉग को सिंगल करना है, तो इसलिए इसको बस यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको हमने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो इसमें अगर 2 वैल्यूज़ गिवन होती और उनके दरमियान प्लस का साइन होता, 2 वैल्यूज़ तो हैं, उनके साथ लॉग भी सेपरेट है, लेकिन इनके दरमियान ना प्लस का साइन है और ना माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन होता तो हम लॉग सिंगल करते और इन 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते। अगर माइनस का साइन होता तो हम लोग सिंगल करते और इन 2 वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस, तो फिर इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था ना, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर कोई वैल्यू हो log b और a, तो उसको कैसे लिखना है, log लिख के ऊपर वाली वैल्यू यानी b लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय log लिख के नीचे वाली वैल्यू बेस जो होगी, तो यहाँ पे बेस a है तो हम a लिख देंगे, log b डिवाइडेड बाय log a इसको लिख देंगे। ये वाला सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि log लिख के ऊपर वाली वैल्यू b² लिख देंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय नीचे वाली बेस के साथ log लिखेंगे, log a आ जाएगा। तो यहाँ पे log बेस क्या हमारे पास 5, तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, log ऊपर वाली वैल्यू के साथ log लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू के साथ log लिखेंगे, यानी 5 के साथ log लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि log लिख के ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय log लिख के ये नीचे वाली बेस वाली वैल्यू लिख देंगे। अब हम यहाँ पर
यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग की जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड लॉ था पावर लॉ, वो यूज़ करेंगे कि लोग अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आएगा। यहाँ पे भी लोग अपने वेरिएबल b की पावर 2 को आगे ले आएगा। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 2 log b आ जाएगा, अपनी पावर 2 को आगे ले आया। उसके बाद यहाँ पर भी ये फार्मूला यूज़ होगा, तो लोग अपने वेरिएबल 5 की पावर 3 को यहाँ पर आगे ले आएगा, डिवाइडेड बाय log 5, यहाँ पर log a आ जाएगा। अब ये log 5 इस log 5 से कटिंग हो जाएगा, ऊपर ये नंबर जो 2 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा, और ऊपर क्या बच गया log b, तो ऊपर log b आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे log a आ जाएगा। अब ये हमें अगर इस फॉर्म में गिवन हो कि log b और बेस a हो, तो हम उसको इस तरह लिख लेते हैं log b डिवाइडेड बाय log a। अगर हमें इस फॉर्म में गिवन हो log b डिवाइडेड बाय log a, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि log b ऊपर वाली वैल्यू और ये जो नीचे वाली के साथ log होता है वो हमारे पास बेस होती है, तो हम इसको बेस की फॉर्म में लिख देते हैं। यानी अगर इस फॉर्म में गिवन होगा तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इस तरह डिवाइड की फॉर्म में गिवन होगा तो हम उसको सिंगल log करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, log b डिवाइडेड बाई log a, जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो log की बेस बन जाएगी। ये आ जाएगा 6 log, नीचे a है तो a log की बेस बन जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू उसका वेरिएबल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम पहले थर्ड लॉ का यूज़ करेंगे कि वो अपने वेरिएबल की पावर को वापस अपने वेरिएबल के ऊपर ले आएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, log 3x, और इसकी जो पावर है वेरिएबल के ऊपर आ जाएगी, x² बन जाएगा, प्लस log 3, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद अब दोनों के साथ log सेपरेट है, दरमियान में प्लस का साइन है। जब हम log सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ यानी x² और y जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब x² और y को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों डिफरेंट है। अगर दोनों सेम होते, ये x² होता और ये x होता, यानी ये x² और x मल्टीप्लाई होते, y की जगह पे x होता, तो दोनों की बेसिस सेम थी, फिर इनकी पावर ऐड हो जाती, इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1, दोनों ऐड हो जाती, तो ये 3 आ जाती, x की पावर 3। लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इसलिए दोनों एज इट इज़ आ जाएंगे। log हमने सिंगल करना था बस, तो ये log सिंगल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें हमने log को सिंगल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये थर्ड लॉ यूज़ होगा क्योंकि पावर आ गई है। अब पावर को हम दोबारा उसके वेरिएबल के ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, log 5x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस बाकियों के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो यानी कि ये जो है वो log के वेरिएबल की पावर होती, तो हम उसको वापस उस वेरिएबल के ऊपर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है तो ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, 5z आ जाएगा। अब पहले हम इन दो वेरिएबल्स को कंसिडर कर लेते हैं कि दो वेरिएबल्स है, दोनों के साथ सेपरेट log है, दरमियान में माइनस का साइन है। जब हम इन दोनों का log सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़, माइनस का साइन है तो दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी, और जिसके साथ माइनस होगा वो डिवाइड में आ जाएगी। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, उसके बाद ये एज इट इज़। अब इसको एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और इसको एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। दो वैल्यूज़ हैं, दोनों के साथ log सेपरेट है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो जब दोनों प्लस हो रही होंगी, log सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी कि log सिंगल किया तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y, ये z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब नंबर ऐसे लिखा होता है 1/3 मल्टीप्लाई 2, तो ये ऊपर वाला नंबर जो होता है ये ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ जाएगा, और नीचे वाला नंबर एज इट इज़। ये नहीं कि ये इस नंबर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के तो ये 1/6 लिख देना है, ऐसे नहीं करना। ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 है तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, नीचे वाला नंबर एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे भी ये जो ये वाला नंबर है ये ऊपर वाले नंबर के साथ, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे z, वो ऊपर वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x की पावर 4 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों डिफरेंट है तो इसलिए ये एज इट इज़ आएंगे। अगर सेम होते तो इनकी बेसिस सेम हो जाती और फिर पावर ऐड हो जाती। दोनों डिफरेंट वेरिएबल है तो इसलिए x की पावर 4 और z
इसी तरह 7 लिखे जाएंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय y, तो ये log सिंगल करना था तो ये log सिंगल हो गया। अगर यहाँ पर देखें तो जब हम log सिंगल करेंगे तो जिसके साथ माइनस होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, जिसके साथ प्लस होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। लेकिन आप इसी तरह कर लें, इसी तरह ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आपने पीछे जो क्वेश्चंस किए हैं वो इसी तरह किए हैं ना, तो इसलिए आप इसी मेथड से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इसमें भी हमने log को सिंगल करना है। पहले हमें कॉमन log दिया तथा यहाँ पे हमें नेचुरल log दिया हुआ है, लेकिन इसके भी जो प्रॉपर्टीज़ जो ला हैं वो 3, वो इसके भी सेम है कि प्रोडक्ट ला दो वैल्यूज़ के साथ सेपरेट log हो, दरमियान में प्लस का साइन हो तो log सिंगल करने पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और दूसरा ला क्वोशंट ला, अगर दो वैल्यूज़ के साथ सेपरेट log हो, उनके दरमियान में माइनस का साइन हो, log सिंगल करेंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगी। और तीसरा ला क्या था, पावर ला, कि अगर log के जो वेरिएबल के ऊपर पावर होगी तो log अपने वेरिएबल की पावर को अपने आगे ले आएगा। ये तीनों ला नेचुरल log के भी वही हैं और कॉमन log के भी वही हैं, सिर्फ बेसिस इनकी चेंज होती है। कॉमन log की बेस क्या होती है, वो 10 होती है और नेचुरल log की बेस e होती है। हम यहाँ पे भी थर्ड ला इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो log हैं कॉमन और नेचुरल log, इनके लाज सेम है। तो हम थर्ड ला यूज़ करेंगे पावर ला, कि वेरिएबल की पावर को वापस वेरिएबल के ऊपर ले जाएंगे। तीनों की पावर्स हैं तो हम तीनों के ऊपर पावर ला यूज़ करते हैं कि इसकी पावर इसके वेरिएबल a के ऊपर वापस चली जाएगी। ये क्या बन जाएगा, नेचुरल log ऑफ a स्क्वायर, प्लस इसकी पावर 3 है तो ये इसके वेरिएबल के b के ऊपर आ जाएगी, तो ये नेचुरल log ऑफ b क्यूब। इसकी पावर क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल log ऑफ c 4 आ जाएगा। अब उसके बाद पहले आप इन दो वेरिएबल्स को कंसिडर कर लें कि दो वेरिएबल हैं, दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास और दोनों के साथ सेपरेट log है, दरमियान में प्लस का साइन है। जब हम log सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी क्या आ जाएगा, नेचुरल log ऑफ a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब आ जाएगा। और ये वाला एज इट इज़ लिख लें, नेचुरल log ऑफ c 4। अब उसके बाद a स्क्वायर और b क्यूब को मल्टीप्लाई करना, दोनों वेरिएबल हैं, दोनों डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट थे, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे a स्क्वायर और b क्यूब। अगर इन दोनों की जगह पे कोई नंबर होता, चाहे वो नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी 2 × 3, 2 और 3 दोनों डिफरेंट है ना, लेकिन ये नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल्स होंगे और दो वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। वेरिएबल्स तब मल्टीप्लाई होंगे जब उनकी बेसिस सेम होगी, यानी यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी a होगा। तो फिर जब वो कैसे मल्टीप्लाई होंगे, उनकी सिर्फ पावर ऐड होगी। अगर बेसिस सेम हुई तो पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे दोनों की बेसिस डिफरेंट है तो ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे। उसके बाद माइनस नेचुरल log ऑफ c 4। अब इसको एक वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं और इसको एक वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। अब दो वेरिएबल्स हैं और दोनों के साथ सेपरेट log है और दरमियान में माइनस का साइन है। जब हम log सिंगल करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो यह आ जाएगा नेचुरल log ऑफ a स्क्वायर b क्यूब, जिसके साथ माइनस का साइन होगा वो डिवाइड में जाएगी c 4। तो हमने सिंगल log में कन्वर्ट करना था इसको, तो यह हमने इसको सिंगल log में कन्वर्ट कर लिया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंगल log में कन्वर्ट करना है। और सिंगल log में कन्वर्ट करने के लिए आपने वो log के 3 ला जो थे वो अच्छी तरह याद कर लेने हैं। वही 3 ला इन पर भी अप्लाई हो रहे हैं कि पावर वाला ला, पावर ला, प्रोडक्ट ला और क्वोशंट ला, ये 3 ला यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन इधर हमने क्या करना है, log को सिंगल करना है। यहाँ पर 2 log थे ना, डबल log थे, तो हमने उसको सिंगल log में कन्वर्ट करना था। तो हमने वो 3 लाज यूज़ करते हुए इसको सिंगल log में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये वाला फार्मूला भी याद रखना है कि अगर log उसका वेरिएबल लिखा हो और बेस में कोई नंबर हो, यहाँ पे कोई वैल्यू हो, यानी उसका जो वेरिएबल हो और बेस में कोई एक वैल्यू हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log लिख के उसका वेरिएबल डिवाइड में log बेस के साथ log लिखना है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, और अगर इस डिवाइड वाली फॉर्म में, यानी दोनों के साथ log सिंगल होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा तो हम उसको क्या लिख लेंगे, log b। नीचे वाला क्योंकि नंबर जो होता है वो बेस होता है, इसलिए हम उसको log की बेस बना देंगे। आपने ये वाला फार्मूला भी अच्छी तरह याद करना है, वो 3 ला और ये वाला फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है।